आम आदमी प्रत्याशी गौड़ा विधानसभा का, वो भी आजकल दिल्ली से पेट में बना 2 राज्यों की सुरक्षा दे रखी है। अरे तुम्हें 2 राज्यों की पुलिस सुरक्षा दे रही है, मेरी सुरक्षा तो मेरी घोंडा विधानसभा की जनता जनार्दन करती है। कट्टरपंथियों के आगे संसद में खोदने देंगे। गली नंबर 1 सड़क में पड़ी है, वहीं सामने भाई खटीक की भी हत्या होती है, दिनेश खटीक की। मैं रात को 2 बजे भी आया था, डीसीपी के मना करने के बाद सारी रात सड़कों पे घूमता रहा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ, आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ, आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ, आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ, आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ। ऐसा थप्पड़ मारा कि 9 महीने से कन्हैया कुमार कभी यहाँ पलट कर आया नहीं आया। और उस समय यहाँ का आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी गौरव शर्मा एसयूवी पर खड़ा होकर के हर विलाप कर रहा था, मेरे भाई को थप्पड़ मार दिया, मेरे यार को थप्पड़ मार दिया, मेरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। बहुत याराना है रे तेरा। फरवरी का चुनाव था, 11 फरवरी को रिजल्ट आया और आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 1993 से अब तक की जीत का इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि उसका ऋण मैं कभी जीवन भर उतार नहीं पाऊंगा। 24 फरवरी को मैंने शपथ ली और जब मैं शपथ ले रहा था तब इस क्षेत्र में भीषण दंगे हो रहे थे। याद है ना? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये दंगे किसने कराए थे? ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी का सिटिंग निगम पार्षद ताहिर हुसैन। और उसके कनेक्शन कहाँ थे? राष्ट्रद्रोही उमर खालिद के साथ उसके लिंक थे और केजरीवाल के लिंक उस उमर खालिद के साथ थे। और इसलिए आम आदमी पार्टी को उस समय शर्म नहीं आई जब डीसीपी अमित शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ और वे 6 महीने कोमा में रहे। सीबीआई का तेज तर्रार इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई। सिपाही रतन सिंह मारा गया। मेरा उत्तराखंड का भाई अपने 2 जून की रोटी कमाने पेट के लिए अपने परिवार के लिए एक हलवाई की दुकान में काम कर रहा था। उसके दोनों हाथ और पैर काट करके उसको अग्नि में जलाने का पाप आम आदमी पार्टी ने किया। रात को 2 बजे मेरे दलित भाई विनोद कश्यप की हत्या होती है। गली नंबर 1 सड़क में पड़ी है, वहीं सामने भाई खटीक की भी हत्या होती है, दिनेश खटीक की। मैं रात को 2 बजे भी आया था, डीसीपी के मना करने के बाद सारी रात सड़कों पे घूमता रहा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ, आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ, 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 आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ। और सिर्फ दंगाइयों के साथ नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। उस नारे का सरगना, माँ भारती के टुकड़े के सपने पालने वाले का सरगना कौन था? कन्हैया कुमार को दोनों पार्टी ने मिल करके यहाँ हमारी छाती पर भेज दिया था। लेकिन आप लोग भी कितने कमाल के हो,
ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा, नहीं खाली ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा, बोलते के थप्पड़ की बात कर रहा। ऐसा थप्पड़ मारा कि 9 महीने से कन्हैया कुमार कभी यहाँ पलट कर आया नहीं आया। और उस समय यहाँ का आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी गौरव शर्मा ऐसी में खड़ा होकर के और विलाप कर रहा था, मेरे भाई को थप्पड़ मार दिया, मेरे यार को थप्पड़ मार दिया, मेरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। बहुत याराना है रे तेरा। आम आदमी पार्टी न केवल आम आदमी पार्टी दंगा पार्टी है, न केवल दंगाइयों के साथ से हाथ नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी उसका हाथ है। और इसीलिए वो अपने भाई के लिए विलाप कर रहा था। लेकिन एक बात बताऊं, जब से मैं माइक से बोल रहा हूं ना, वो पुरानी वीडियो जो 9 महीना पुरानी है ना, वो ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से सब डिलीट मार दिया। अच्छा भैया लोग बताओ, पाप को डिलीट करने से पाप डिलीट होता है क्या? नहीं भैया। होता है क्या? नहीं होता है ना। उसकी सजा भगवान देता है ना। क्या करता है भगवान? उसकी सजा देता है ना। अरे मेरी जनता जनार्दन घोंडा विधानसभा की एस ब्लॉक ब्रह्मपुरी की मेरी भगवान है, और भगवान उसकी सजा जरूर देगा। भगवान उसकी सजा जरूर देगा। इतने से भी इनका पेट नहीं भरा है आजकल बड़ा चुनावी हिंदू बनकर घूम रहे हैं, कहते हैं धर्म की चौपाल लगाता हूँ। अरे भैया तुम्हारे तो दोहरे चरित्र हैं, तुम्हारे मुंह में राम मुंह में राम। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? यहाँ पर कहते हैं कि मैं धर्म की चौपाल लगाता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर चेहरा तो दो नहीं होने चाहिए। जब यहाँ पर राम राम करते हो और सनातनियों के विरोध में वक्फ बोर्ड का कानून का समर्थन करते हो, जब संसद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वक्फ बोर्ड की कुदृष्टि हमारे मंदिरों पर, मठों पर और आश्रमों पर लगी हुई है, और वो तो इतना गंदा कानून है, इतना गंदा कानून है कि विनोद जायस के घर पे हाथ रख के कह दे कि वक्फ बोर्ड के, तो विनोद जायस बेचारा पूरी जिंदगी चक्कर लगाता रह जाएगा। इतना गंदा कानून है। और ऐसे कानून का जहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संशोधन कानून लेकर आते हैं, और ये आम आदमी पार्टी मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे संसद में खोदने के लिए। ये दोहरा चरित्र यहाँ नहीं चलेगा। ये घोंडा विधानसभा की जनता, ये मेरी एस ब्लॉक ब्रह्मपुरी की जनता बहुत समझदार है, तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं है। अरे उसका गुरु है अरविंद केजरीवाल, और 4 इंची लंबी शर्ट पहनता है। मैं छोटे छोटे बच्चों से पूछता, भैया अपने शर्ट का नंबर मालूम है? तो बताते हैं 40 नंबर पहनता हूँ भैया, 42 नंबर पहनता हूँ। उसको IRS ऑफिसर जो इनकम टैक्स कमिश्नर बताता है अपने आप को, उसको अरसों बरसों में अपनी शर्ट का नंबर पता नहीं है। 200 रुपए की शर्ट पहनता है, आंखों में धूल झोंकने के लिए 200 रुपए की शर्ट पहनकर 200 करोड़ के शीश महल में रहता है। 15 लाख के कमोड है। मैंने तो सुना है कि सुबह सुबह उसमें जकूजी वो मसाज वाली भी होती है। तो मैंने तो कभी पता नहीं ना, देखा नहीं, सुना नहीं। 50 लाख के वियतनाम के पत्थर हैं, करारों के पर्दे लगे हुए, कालीन लगे हुए, और कहता था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। आजकल पता है दिल्ली की सुरक्षा से उसका पेट नहीं भर रहा। पंजाब पुलिस की भी सुरक्षा दे रखी है ना, पंजाब पुलिस की भी 2 राज्यों की सुरक्षा दे रखी है। और जैसा गुरु वैसा चेला, आम आदमी प्रत्याशी
गोंडा विधानसभा का वो भी आजकल दिल्ली से पेट में भर रहा, 2 राज्यों की सुरक्षा दे रखी है। अरे तुम्हें 2 राज्यों की पुलिस सुरक्षा दे रही है, मेरी सुरक्षा तो मेरी गोंडा विधानसभा की जनता जनार्दन करती है। मेरी जनता जनार्दन के बीच में मैं बच्चों की तरह, भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह रहता हूँ। मुझे तो कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वो 2 राज्यों की पुलिस की सुरक्षा में चलता है, ऐसा क्या डर है भैया, मुझे पता नहीं। और आजकल तो मुझे पता लगा है कि उसकी सुरक्षा तीसरी लेयर भी कर रही है। वो तीसरी लेयर कौन सी है? जितने क्रिमिनल हैं, जितने नशे के व्यापारी हैं, जितने कमेटी मारने वाले लोग हैं, उनके संरक्षक हैं वो, और वो उनकी सुरक्षा करते हैं। अरे भैया, गोंडा विधानसभा के लोग तो सीधे साधे हैं, सरलता से रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कह देंगे भैया मेरा सीवर खराब हो गया, भैया मेरी लाइट नहीं लगी, भैया मुझे एक बेंच दे दो। वहां पर ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जो घूम के डराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई स्थान नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, आप हिंद के वो सिपाही हो, आप राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों की वो टोली हो जो लोगों की सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। और अभी बल्लन जी बता रहे थे, मेरे से पहले और भी कोई बोल रहे होंगे, बहुत सारी घोषणाएं आज भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये तो 2100 रुपया बोला, उससे पहले 9 महीने पहले जब चुनाव आए थे लोकसभा के, तब 1-1 हजार रुपया भरवाया था महिलाओं का, भरवाया था ना, किसी को मिला क्या? और 2.5 साल से ज्यादा हो गए पंजाब में 1-1 हजार बहनों को बोला, माओ को बोला कि रुपया दूंगा, रजिस्ट्रेशन संभाल के रखना, रजिस्ट्रेशन संभाल के रखना। आज तक किसी को एक अन्नी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन की योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी योजना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, हरियाणा और महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना चालू है। 5 राज्यों में भाजपा ने कहा, और 5 राज्यों में बहनों के खातों में पैसे जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की बहनें, दिल्ली की माएं, उन सबको 2500 रुपया हर प्रतिमाह देने वाले हैं। और ये गारंटी है मोदी की गारंटी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम पहली कैबिनेट में पास करके बहनों को, माओ को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। और अभी तो मैं देख रहा था, सारा पढ़ा भी नहीं था, मेरी गर्भवती बहनों को जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रसव पीड़ा से करके जन्म देती है, उनके लिए 21,000 रुपये के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था की है। अगर होली दिवाली पर त्योहार मनते हैं तो बहनों को 1-1 सिलेंडर फ्री में देने का भी बात आज मोदी जी ने अपनी गारंटी में कही है। हम जो कहते हैं वह करते हैं।